नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। 12वीं में 58.10% छात्र पास हुए हैं, जिसमें 54.35% छात्र और 61.88% छात्राएं शामिल हैं। इसी के साथ बता दें, 12वीं में शाजापुर के जयंत यादव ने टॉप किया है। बड़ी खबर बता रहा है आपको, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया है। और यहां पर आपको बता दें कि 12वीं क्लास में 58.10% छात्र ही पास हो पाए हैं, जिनमें 54.35% छात्र और 61.88% छात्राएं शामिल हैं। 12वीं कक्षा में शाजापुर के जयंत यादव ने टॉप किया है। बीते दिन 5वीं और 8वीं कक्षाओं के रिजल्ट जारी हुए थे, जिसके बाद अब आज एमपी बोर्ड की 12वीं और 10वीं क्लास के रिजल्ट्स जारी कर दिए गए हैं। और 12वीं क्लास में 58.10% छात्र ही पास हो पाए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ये रिजल्ट्स जारी किए हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट्स माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किए गए हैं। बीते दिन माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 5वीं और 8वीं कक्षा के रिजल्ट जारी किए थे, जिसके बाद आज 12वीं और 10वीं कक्षा के रिजल्ट माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी कर दिए हैं। एमपी बोर्ड के रिजल्ट्स जारी किए गए हैं और इसमें एमपी बोर्ड की 12वीं के टॉपर शाजापुर के जयंत बने हैं। 12वीं कक्षा में केवल 98.10% छात्र ही इस बार पास हो पाए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं छात्र के रिजल्ट जारी किया। इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ संवाददाता दुर्गेश गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश, बड़ा अपडेट सामने आया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं, क्या अपडेट दे सकते हैं? बिल्कुल स्पष्ट तौर से तिशा, मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें पीएस रश्मि अरुण शमी ने यह रिजल्ट घोषित किया है। सबसे अहम बात यह है कि 2023 के कंपेयर में इस बार का जो रिजल्ट रहा है वह थोड़ा सा डाउन रहा है। करीब 10वीं की अगर बात की जाए तो -5% रिजल्ट कम रहा है 2023 के कंपेयर में। 2024 में अगर बात की जाए रिजल्ट की, तो रिजल्ट में जो टॉप करने वाले बच्चे हैं उनमें से जयंत यादव और अनुष्का अग्रवाल, जो कि जयंत यादव कक्षा 12वीं में उन्होंने टॉप किया है और अनुष्का अग्रवाल कक्षा 10वीं में उन्होंने टॉप किया है। दूसरी अहम बात यह है कि इस बार फिर मध्य प्रदेश के रिजल्ट में अगर बात की जाए तो जो छात्राएं हैं, छात्राओं ने इस बार दोनों ही बोर्ड के एग्जाम में बाजी मारी है। यानी कि 10th और 12th के बोर्ड में अगर बात की जाए तो छात्राओं का रिजल्ट जो प्रतिशत है वह अच्छा रहा है। अगर हम बात करें इन बच्चों की, तो 10वीं के बच्चों की अगर बात की जाए तो नियमित जो बच्चे हैं उनका करीब 8,27,000 बच्चों ने एग्जाम में बैठे थे, जिसमें अगर बात करें तो बॉयज जो लड़कों का रिजल्ट रहा करीब 54.35% हाई स्कूल में बच्चों का रिजल्ट रहा। और उसके परे अगर बात करें जो छात्राएं हैं, छात्राओं का रिजल्ट 61.88 यानी 61.88% छात्राओं का रिजल्ट रहा है। तो माना जा सकता है कि 10th बोर्ड में जो छात्राओं का रिजल्ट रहा वह जो छात्रों से काफी हद तक ठीक था। यानी कह सकते हैं कि इस बार जो बाजी मारी है वह 10th बोर्ड में छात्राओं ने बाजी मारी है। इसी तरह 12th की बात करें तो 12th में जयंत यादव टॉप रहे हैं। इनमें अगर बात करें तो 487 यानी 487 नंबर इनको मिले हैं 500 में से, यानी कि 487 नंबर हासिल कर इन्होंने पहला स्थान मारा है। और 12वीं में अगर बात की जाए तो दूसरा स्थान कुलदीप मेवाड़ा, जो कि काला पीपल शाजापुर के रहने वाले हैं,
जयंत यादव भी शाजापुर के रहने वाले हैं, यानी पहला स्थान प्राप्त करने वाले जयंत यादव, और दूसरे नंबर पर कुलदीप मेवाड़ा जो कि यह भी शाजापुर के रहने वाले हैं, इन्होंने भी दूसरा स्थान यानी कि दूसरे नंबर पे टॉप सेकंड पर जयंत यादव का नंबर रहा है। अगर हम बात करें 10th बोर्ड की, तो 10th बोर्ड में बात कर सकते हैं तो इसमें अनुष्का अग्रवाल इनका पहला स्थान रहा है, और दूसरा जो कि नैनपुर मंडला की हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरे नंबर तो रेखा रेवारी जो कि माधव नगर कटनी की हैं, इन्होंने 493, दूसरे नंबर पर जो रेखा रेवारी हैं उन्होंने 493 नंबर प्राप्त किए हैं 500 में से, और पहला स्थान पाने वाली जो अनुष्का अग्रवाल हैं जो कि नैनपुर मंडला की हैं, उन्होंने 495 यानी 495 नंबर प्राप्त कर उन्होंने पहला स्थान उनको मिला है। अगर हम रेशो की बात करें, प्रतिशत की बात की जाए तो जो 12th बोर्ड में जो बच्चे हैं उनका 12th बोर्ड में अगर बात करते हैं तो इसमें जो पास होने वाले जो छात्राओं का है करीब अगर बात करते हैं तो 64.49% रिजल्ट 12th बोर्ड का रहा है, और 61.88 10th बोर्ड में प्राप्त करने वाले बच्चे छात्राएं रही हैं जिन्होंने जो छात्र हैं छात्रों से बाजी मारी है। यानी स्पष्ट तौर से इत्तिशा कहा जा सकता है कि इस बार 10th और 12th बोर्ड में एग्जाम जो हुए थे उनके परिणाम जो आज घोषित हुए हैं उन दोनों बोर्डों में छात्राओं ने बाजी मारी है, और इस बार फिर छात्र पीछे हुए हैं। और दोनों ही बोर्ड में अगर बात करें तो 10th बोर्ड में एक छात्रा ने पहला स्थान प्राप्त किया है, और 12th बोर्ड में एक छात्र ने पहला स्थान प्राप्त किया। जी बिल्कुल तुर्केश, लेकिन इस बार यदि 12th क्लास का रिजल्ट देखा जाए तो कुछ खास नहीं रहा है, क्योंकि 12वीं कक्षा में केवल और केवल 58.10% छात्र ही पास हुए हैं, यानी कि बड़ी संख्या में छात्र इस बार 12वीं कक्षा में बोर्ड रिजल्ट में फेल हो गए। बिल्कुल स्पष्ट तौर से इत्तिशा कहा जा सकता है कि इस बार का जो रिजल्ट रहा है वह रिजल्ट 2023 के कंपेयर भी अगर देखा जाए तो 2023 के भी कंपेयर इस बार का रिजल्ट डाउन रहा है, और इस बार जिस तरीके से 58.01% छात्रों का रिजल्ट रहा वह काफी निराशाजनक रहा। और इस दौरान पर अगर बात की जाए तो इस बार वाकई कह सकते हैं कि जो बोर्ड के जो एग्जाम हुए थे उन बोर्ड का जो रिजल्ट आया है वह रिजल्ट कहीं ना कहीं कई छात्रों के लिए निराशाजनक रहा, और कई लोगों के लिए एक अच्छा साबित हुआ, चूंकि कुछ छात्रों ने पहला स्थान भी प्राप्त किया। 58.01% छात्र इसमें पास हुए हैं। अगर बात की जाए तो दूसरे अन्य छात्रों के लिए जरूर यह रिजल्ट निराशाजनक रहा। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया तुर्केश जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।